तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के लिए। और यूपीएससी ने जो मेंस का रिजल्ट है उसको अनाउंस कर दिया है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो ये पीडीएफ आप देख सकते हो। तो ये इसमें पूरा जो रोल नंबर है जो जो आपके सेलेक्ट हुए हैं, वो सारा आपका मेंशन्ड है। यू कैन गो थ्रू इट विद नेम भी। आई थिंक लिस्ट आ जाएगी जल्द से जल्द। तो ये पूरी लिस्ट आप गो थ्रू हो सकते हैं, देख सकते हैं, अपने रिजल्ट को भी देख सकते हैं। तो इसमें अ, जैसे अब जिन्होंने भी मेंस जो है अटेम्प्ट किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, क्योंकि प्रीलिम्स एक बड़ा हर्डल है। लेकिन देखो फाइनली तो यही होता है कि आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है। और ये बहुत एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक स्टूडेंट है एंड लास्ट अटेम्प्ट में उन्होंने एग्रीकल्चर ऑप्शनल लिया है। और मैंने उनके साथ काफ़ी काम भी किया, मतलब एग्रीकल्चर ऑप्शनल बिकॉज आई टेक। उनका 5 अटेम्प्ट तक कोई और ऑप्शनल था और 6th अटेम्प्ट में जो लास्ट अटेम्प्ट है उनका, तो उसमें क्योंकि 5 अटेम्प्ट तक उनका इंटरव्यू कॉल नहीं आया है और 6th अटेम्प्ट है उसमें जो है उनका इंटरव्यू कॉल आ गया है, आज रिजल्ट आया है। अभी नाम मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है। फाइनल सिलेक्शन होगा तो ज़रूर से मैं आपको यहाँ पे मिलवाऊँगा और हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन देखो एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ऑप्शनल का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लो आपको प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता तो आप साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। जो प्रीलिम्स जिनका आसानी से निकल जाता है वो मेंस की तरफ जब जाते हैं तो मतलब उसमें कहीं ऑप्शनल में डिसीजन मेकिंग सही नहीं रहती है। ऑप्शनल आप अच्छे से चूज़ करो, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑप्शनल लो, उस ऑप्शनल में एक चीज़ आप श्योरिटी रखो कि डायनेमिज़्म कम हो, कंटेंट अच्छा हो और टीचर पूरे सिलेबस को पढ़ाए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और आप वो सब कहने वाली बातें हैं कि मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो आप दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाएगा, तो कोई भी ऑप्शनल आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो कोशिश ऐसे ऑप्शनल को लेने की करनी चाहिए जिसमें डायनेमिज़्म कम है। अगर आप ये एक बार थोड़ा-सा सोचोगे, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत-बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो पूरी टीम की तरफ से जिन्होंने भी मेंस क्वालीफाई किया है, उन सभी को आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ। और आप लोग अच्छा करो, इंटरव्यू में भी ज़रूर से अच्छा करो। और इसके अलावा जो रह गए हैं, तो देखो कुछ दिन का आपको ब्रेक लेके दोबारा से जो है अपना प्रयास शुरू करना है। और क्योंकि आप लोग मेंस लिख चुके हैं, तो इसमें इसका मतलब ये है कि प्रीलिम्स में आप अच्छे हैं। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स की इतनी श्योरिटी नहीं होता, बट ठीक है, 2-3 महीना पहले अगर आप अपना प्रीलिम्स का शुरू करेंगे तो ऑफ कोर्स आप एक बेटर पोजीशन में रहेंगे क्लियर करने के। लेकिन एक चीज़ आप लोग से सभी से अनुरोध है कि ये ज़रूर से देखें कि आपका जो ऑप्शनल का पेपर है वो किस तरीके से गया है। ऑप्शनल के पेपर में थोड़ा एनालिसिस ज़रूर से करें, क्योंकि ऑप्शनल का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हो तो कई बार हम हो सकता है कि जिस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, उत्तर लिखना चाहिए, वो ना हो पाए। ऑप्शनल एक एरिया है, एक एथिक्स और एसे राइटिंग है। दूसरा ये भी हमें देखना है कि जीएस के कंटेक्स्ट में जो प्रश्न आज के समय में पूछे जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से, तो वो थोड़ा-सा उसके लिए न्यूज़पेपर पार्ट बहुत मैटर करता है। तो वो भी थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखें। ये बहुत ज़रूरी है। और प्रयास करें जो लोग प्रीलिम्स इस साल देने का प्लान कर रहे हैं, आप लोग को ये देखना है कि आपको जो कंपटीशन है उन लोगों से होगा, क्योंकि अभी जिन्होंने मेंस क्वालीफाई किया है वो 3:1 रेशियो में आपके बच्चे बुलाए जाते हैं। तो उनमें भी 2 लोग जो लास्ट में होंगे, जो रह जाएँगे, फिर उनसे आपको कम्पीट करना है प्रीलिम्स के लिए। जो मेंस क्वालीफाई जिन्होंने नहीं कर पाए हैं और जिन्होंने कर पाए हैं, वो भी फिर बहुत सारे लोग आपसे दोबारा से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मिलेंगे, इसलिए कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है। बट प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डायनामिज़्म है, हाईएस्ट लेवल का डायनामिज़्म जो है वो एग्ज़िस्ट करता है। तो ये ज़रूरी है, मेरे द्वारा भी इस चैनल में जो है आपका, जैसे द हिंदू सेशन में आपको डेली बेसिस पे लेता हूँ, 5 एम सीरीज़ जो एडवांस करंट अफेयर्स का, वो मेरे द्वारा लिया जाता है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी नया बैच जो है मैं स्टार्ट करूँगा, तो उसको थोड़ा-सा आप लोग गो थ्रू हो। और बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है? क्योंकि अभी ये नया प्रयास है, पहले मैंने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस बड़े-बड़े हैं वहाँ पे कार्य किया है। आप अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल हिस्ट्री है, यूट्यूब में मेरे लगभग 5000 के ऊपर वीडियोज़ होंगे। तो बड़ी-बड़ी जगहें जो हैं जो एडटेक के नाम पे अच्छे हैं, है ना? 2017 से मैंने उनमें काम किया, एक बड़े संस्थान है, उस पे भी मैंने काम किया है। और हर चीज़ में यही चीज़ सीखी है कि एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट के प्रति जो लॉयल्टी है वो आपकी बनी रहना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट को कभी भी डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। आप अच्छा कंटेंट अगर आप एक्सेस करोगे तो आउटपुट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, ऑल्दो जो मेंस लिखते हैं,
जिनका मेंस क्वालिफाई होता है तो वो चीज़ समझते हैं क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है और क्या मतलब छोड़ना है, वो चीज़ समझते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाना है, ऑप्शनल आपको अच्छा करना है, एसे और एथिक्स ये चीज़ें थोड़ा-सा आपको करना। बाकी देखो जो स्टैटिक पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ते ही हैं, जैसे पढ़ाया जाता है वैसा आप पढ़ते रहें। बट इन चीज़ों पर थोड़ा-सा अगर आप फ़ोकस करेंगे तो ज़रूर से जो लोग जो है प्रीलिम्स दे रहे हैं, जो लोग मेंस में रह गए हैं, वो अपने गोल को ज़रूर से अचीव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें और दोबारा से जिन्होंने भी मेंस क्वालीफाई किया, आप सभी को कांग्रेचुलेशंस पूरी टीम की तरफ से। और जो रह गए हैं, आप थोड़ा-सा ब्रेक लें और अपने प्रयास के लिए दोबारा से लग जाएँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।